नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताने वाले हैं एक अजब चोर की गजब कहानी। चोर चोरी करने के लिए तो घुसा था, लेकिन दीवारों को देखकर उसके अंदर का जो एक पेंटर है वो जाग गया, एक चित्रकार है वो जाग गया और उसने दीवारों पर कुछ ऐसी चीज़ें उकेरी कि उससे लोगों को हंसी ज़रूर आ रही है, लेकिन पुलिस भी इससे चौके में पड़ गई है कि आखिरकार ये चोरी करने घुसा था कि दीवार पर पेंटिंग करने के लिए। इस वक्त हम मौजूद हैं पार्षद अनवर जी के यहाँ पर, जहाँ पर ये वही उनका ऑफिस है। जब देर रात चोर उनके इस ऑफिस में घुसा, सबसे पहले उसने सामने की ओर का अगर बात करें तो कांच तोड़ा। कांच तोड़ने के बाद में वो अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ में एक बदमाश और था जो कि चोरी कर फरार हो गया। लेकिन जब बाद में ये दूसरा बदमाश चोरी करने के लिए घुसा तो आप सोचकर थोड़ा सा आश्चर्य करेंगे कि उसने पहले दीवार पर अग्निपथ मूवी का, अगर संजय दत्त का रोल आपको याद हो या सीन याद हो तो उनका जो कैरेक्टर था कांचा चीना, वो पहले उसने उस पर ड्राइंग किया। वांटेड फिल्म का उसने इस पर एक ड्राइंग किया और उसके बाद खुद का नाम लिखकर उसने एक यहाँ पर पेंटिंग बनाई। और सबसे खास बात यह है कि उसको पकड़ने का भी कारण भी यही रहा, क्योंकि जब घर वालों को ऐसा अंदेशा हुआ कि घर में कोई दाखिल हुआ है, जब वो यहाँ पर पहुँचे तो उन्हें वो बदमाश दीवार पर पेंटिंग करते हुए नजर आया और वह धरा गया और उसे फिर पुलिस के हवाले किया। तो हमारे साथ में जो पार्षद जी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या घटनाक्रम हुआ था यहाँ पर, और फिलहाल अब जब आपको सूचना लगी उस वक्त मौके पर चोर क्या कर रहा था? चोर जो है जब वो यहाँ घुसा तो कांच वाँच टूटने की आवाज़ आई, और टूटने की आवाज़ आई, या तो हो सकता है चढ़ाव से घुसा हो या यहाँ से आया हो, ये तो मालूम नहीं। पर वो कांच टूटने की आवाज़ हुई तो मैं था नहीं, उस दिन अजमेर गया हुआ था। तो मेरी वाइफ ने जो है उसके भाई को फ़ोन लगाया और फ़ोन लगा के उसको बुलाया। तो वो जब आया तो वो मतलब भागने की फिराक में था और उसको मौके पर पकड़ लिया। और जब पकड़ के उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि वो कोई सोनू, एक लड़का और था सोनू यादव, और वो बैग वेग सामान वामान लेके वो भाग गया और ये यहाँ रुक गया था पेंटिंग बनाने के लिए। उसने यहाँ पर दीवारों पर पेंटिंग बनाई थी और पूरा यहाँ के ग्लास भी तोड़े, और उधर जो ऊपर बाहर गैलरी के अंदर जो ग्लास लगना था कांच, वो कांच भी कम से कम 5-6 बड़े कांच तोड़ के चले गया, 1-1.5 लाख रुपए के। और यहाँ सामने का भी पूरे ग्लास तोड़ गया। 1.5 लाख रुपए नगद, सोने की चेन और 2 सोने के टॉप्स वो चुरा के ले गया। अभी क्या इनकी बरामदगी हुई, और क्या आपको अजीब नहीं लगा कि एक चोर यहाँ पर आया था और इस तरीके से अजीबोगरीब चीज़ें वो कर रहा था, और दिमाग में असल में ये जो चोर पकड़ाया है, ये पहले भी भिश्ती मोहल्ले में इसने चोरी की थी और इसके खिलाफ एफआईआर हुई थी, पुलिस ने भी पकड़ा था और उसके बाद केस बना था। उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, चाकू लेके भी वो घूम रहा है इस मोहल्ले के अंदर। तो ये शायद तीसरी बार वो जो है उसकी ने ये वारदात सदर बाज़ार थाना क्षेत्र में की। और मुझे समझ में नहीं आया कि उसने यहाँ पर पेंटिंग बनाने के लिए क्यों रुक गया, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि आदमी चोरी करता है और भाग जाता है, पर वो पता नहीं क्यों यहाँ पर रुक के, और वो या तो नशे के कारण या उसका पता नहीं दिमाग में क्या रहा होगा। तो वो उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर यह है कि उसने यहाँ पेंटिंग अच्छी खासी दीवारों पर बना दी थी, जो कल फिर हमने इसको पुतवा दी थी, कुछ थोड़ी बहुत अभी भी दिख रही है। तो इस तरह से उसने किया था। तो ये वाकई कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाली बात है कि कोई चोर घर में दाखिल होता है। एक बार आपको फिर नज़दीकी से दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये पेंटिंग जो अभी फ़िलहाल नज़र आ रही है। और सबसे खास बात इसमें यह है कि चोर चोरी करने के लिए आया था, लेकिन जब वो पकड़ाया तो वो इस स्थिति में था कि उसने दीवारों पर कहीं ना कहीं अलग अलग कैरेक्टर को उकेर के रखा हुआ था। आपने कभी इस प्रकार का कोई वाक्य सुना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमें ये भी बताइएगा कि इस प्रकार की कोई घटना आपने पहले कभी सुनी है क्या? क्योंकि तमाम मर्तबा चोरियां होती हैं, चोर दाखिल होते हैं, शातिराना तरीके से चोरी कर फरार हो जाते हैं, लेकिन इस प्रकार की घटना जो है अपने आप में काफ़ी अलग है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हमरा सिसोदिया, इंदौर।